कभी कभी हम यूं ही बैठे बैठे अचानक किसी अजनबी से मिलते हैं और दिल कहता है कि इस इंसान को कहीं देखा है। कभी किसी जगह जाते हैं और लगता है जैसे पहले आ चुका हूं यहां, जबकि हम जानते हैं कि ये पहली बार है। कभी कोई रिश्ता बिना किसी वजह के बहुत भारी लगने लगता है और कभी कोई इंसान बिना कहे हमारी आत्मा से जैसे बंधा हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ संयोग नहीं होते, ये अतीत के संकेत होते हैं, उस अतीत के जो हमने इस जीवन से पहले जिया था। हम अक्सर सोचते हैं कि भाग्य क्या है, किसने लिखा है इसे, क्यों किसी की जिंदगी में बार बार एक जैसी मुश्किलें आती हैं, क्यों किसी का प्रेम हमेशा अधूरा रह जाता है, क्यों कुछ लोग जितना भी प्रयास कर लें उन्हें वैसा फल नहीं मिलता और वहीं कुछ लोग बिना परिश्रम के जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। क्या ये सब ईश्वर की कृपा है या फिर कोई अदृश्य गणना, कोई पुराना लेखा जोखा जो इस जन्म में ब्याज समेत वसूला जा रहा है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह ब्रह्मांड एक परफेक्ट अकाउंटेंट है। यहाँ कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता, ना कोई भाव, ना कोई कर्म, ना कोई संबंध और ना कोई वादा। अगर तुमने किसी को दर्द दिया था वह दर्द लौट कर आएगा। अगर तुमने किसी से प्रेम किया था वह प्रेम भी लौट कर आएगा। यही है पिछले जन्म का कर्ज। ये कर्ज पैसा नहीं होता, ये वाइब्रेशन होते हैं, ऊर्जा के स्पंदन जो हमने दूसरों को दिए थे और अब ब्रह्मांड ने हमें उन्हें पुनः अनुभव कराने का अवसर दिया है। हम जन्म इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें दुनिया देखनी थी, बल्कि हम जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि आत्मा को अभी बहुत कुछ समझना, सीखना और चुकता करना बाकी है। और ये जो जीवन हमें मिला है, इसका हर क्षण, हर मोड़, हर रिश्ता, हर संघर्ष वो दरअसल एक कहानी का दूसरा अध्याय है जो पिछले जन्म में लिखा गया था। तुम सोचते हो कि जो माँ बाप मिले वो संयोग है, लेकिन योगानंद कहते हैं तुमने ही उन्हें चुना है, उसी अदृश्य समझौते के तहत जिसमें आत्मा ने तय किया था कि किस परिस्थिति में जन्म लेकर कौन कौन से कर्ज चुकाने हैं। अगर माँ के साथ अनबन है, पिता के साथ दूरी है, भाई बहन से कलेश है, तो यह केवल आज की समस्या नहीं है, यह उस अधूरी ऊर्जा का परिणाम है जो कभी किसी जीवन में अधूरी रह गई थी और अब आत्मा उन्हें पूर्णता की ओर ले जाना चाहती है। पर अक्सर हम उस कर्ज को समझते नहीं और नए जीवन में वही गलती दोहराते जाते हैं। कोई बच्चा जो बहुत ही जिद्दी है, गुस्से वाला है और अपने माता पिता की हर बात काटता है, यह केवल बाल मनोविज्ञान नहीं है। हो सकता है पिछले जन्म में वही आत्मा उसका पिता रही हो जिसने इस जीवन में माता पिता की भावनाओं को अनदेखा किया हो और अब आत्मा उस सीख को अनुभव के स्तर पर समझना चाहती है। यही चक्र है, यही कर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस कर्ज को पहचाने कैसे और उससे मुक्ति कैसे पाएं, क्योंकि जब तक हम उस पुराने लेखे जोखे को नहीं पहचानते तब तक हम अंधेरे में ही लड़ते रहेंगे, कभी हालात से, कभी अपनों से, तो कभी खुद से। समाधान की शुरुआत वहीं होती है जहां हम ये मानना शुरू करते हैं कि हम अपनी किस्मत के लेखक हैं। हाँ, कई बार पुराने कर्मों की ऊर्जा इतनी मजबूत होती है कि हमें लगता है कि हम फंसे हुए हैं, लेकिन आत्मा हमेशा स्वतंत्र है और उसी स्वतंत्रता की अनुभूति ही मोक्ष है। योगानंद कहते हैं, You are not the body, you are not even the mind, you are the soul, infinite, powerful, untouched by any karma, but covered in layers of ignorance। और यही अज्ञान ही हमें बार बार उन्हीं दुखों की पुनरावृत्ति में ले जाता है। तो क्या यह कर्ज मिटाया जा सकता है? बिल्कुल, और वह शुरुआत होती है आत्म स्वीकार से। जब आप किसी तकलीफ को लेकर सोचते हैं, यह मेरे साथ क्यों हुआ, तो आप पीड़ित होते हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं यह मेरे भीतर किसी अधूरे पाठ का दोहराव है, तो आप साधक बनते हैं।
ब्रह्मांड तब आपके पक्ष में कार्य करना शुरू करता है और उस क्षण से आप कर्मों के बोझ से मुक्त होने लगते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन आत्मा को इसी सीख के लिए यह जीवन मिला है। योगानंद जी ध्यान की बात करते हैं, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र उपाय है जिससे आत्मा को उसके मूल केंद्र में लाया जा सकता है। जब आप आंखें बंद करके सांस पर ध्यान देते हैं, जब आप विचारों की गहराई में उतरते हैं, जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं और अपने पुराने घावों को समझदारी से देखते हैं, तब आप उस सर्प को पहचान लेते हैं जो आपकी आत्मा के चारों ओर वर्षों से लिपटा था। और जब पहचान हो जाती है तो मुक्ति भी हो जाती है। जैसे जैसे आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, पुराने कर्म जलने लगते हैं। योगानंद इसे कर्म का दहन कहते हैं, एक तपस्या जो केवल शांति, क्षमा, ध्यान और प्रेम से पूरी होती है। और यह कोई कल्पना नहीं है। हर दिन आप अनुभव करते हैं कि कुछ चीजें बिना कारण आपको विचलित करती हैं। कुछ लोग अचानक आपके जीवन से चले जाते हैं, कुछ अवसर बार बार छिन जाते हैं। यह सब घटनाएं नहीं है, यह आत्मा के पुराने अध्यायों की पूर्णता की प्रक्रिया है। और जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करके केवल अवलोकन करना शुरू करते हैं, तो आप उन कर्मों की जड़ों तक पहुंचने लगते हैं। आत्मा को गहराई से देखने के लिए हमें बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर के सन्नाटे में उतरना होता है। वही सन्नाटा जहां ईश्वर की सच्ची आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज हमें बताती है कि भाग्य कोई और नहीं लिखता, बल्कि हर विचार, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया यही हमारी किस्मत की कलम है। तो अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि आपकी किस्मत किसने लिखी। प्रश्न ये है कि आप अब आगे की किस्मत कैसे लिखना चाहते हैं। क्या आप पिछले जन्म की अधूरी कहानियों को समझदारी से पूर्ण करना चाहते हैं, या फिर उन्हीं गलतियों में बार बार भटकते रहना चाहते हैं। आत्मा बार बार जन्म नहीं लेना चाहती, वो केवल तब तक लौटती है जब तक सीख अधूरी है। लेकिन एक बार जब आप आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, जब आप उस कर्ज को पहचान कर प्रेम, क्षमा और ध्यान के माध्यम से मुक्त कर देते हैं, तब जीवन बदल जाता है। अचानक वही रिश्ते जो बोझ लगते थे अवसर बन जाते हैं, वही संघर्ष जो दर्द देते थे शक्ति बन जाते हैं, और वही जीवन जो बेमकसद लगता था एक आध्यात्मिक तीर्थ बन जाता है। यही तो है चेतना की शक्ति, यही है योग, यही है ध्यान, यही है मुक्ति का मार्ग, और यही है वह रहस्य जो परमहंस योगानंद ने अपनी साधना से, अपने अनुभव से और अपने जीवन से हम सबको दिया कि हम कोई साधारण शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा जो सीखने आई है, चुकाने आई है और आखिरकार पूर्णता को पाने आई है। और जब यह समझ अंदर बैठ जाती है, तब जीवन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि तब आप जान जाते हैं कि किसी से शिकायत नहीं करनी, किसी को दोष नहीं देना। सब कुछ ठीक उसी तरह घट रहा है जैसा घटना चाहिए। आप बस उस कर्ज को प्रेम से चुका दो और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हें बिना कहे हर उत्तर देने लगता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंडसेट नरेटर को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली ही एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।